हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि हमारे पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन करते हैं कि कोशिका क्या है। ठीक ना, तो कोशिका दोस्तों की जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सर हम लोग का शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से निर्माण हुआ है, उस सेल को जानना है। इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और जो है कि दोस्तों हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक ना, तो ये कोशिका है क्या? तो कोशिका को दोस्तों, कोशिका अगर बायोलॉजिकल नाम बोले कोशिका का तो तो इंग्लिश में उसको सेल बोला जाता है, ऐसे पढ़ लेते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल नाम अगर रियली में बायोलॉजिकल नाम बोले तो साइटो कहते हैं। कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटो। जब बायोलॉजिकल नेम बोलेंगे, जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, उसको कहेंगे साइटो। और एक होता है दोस्तों साइको। साइको नहीं बोलना हमको, साइकिल। साइको का मतलब हो जाता है यानी कि मैड, यानी कि पागल। तो साइको नहीं बोलना, हम लोग को क्या बोलना है? साइटो। तो कोशिका का जो बायोलॉजिकल यानी कि टेक्निकल जो नाम है कोशिका का, वो क्या है? साइटो नाम है। ओके, इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोशिका का अध्ययन क्या दिया हुआ है? कोशिका का अध्ययन, जैसे आप देख सकते हैं। तो कोशिका का जो अध्ययन है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन आपका कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका का सर्वप्रथम जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। यानी खोज या जनक, अगर कह दे कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और जो खोज करता होता उन्हीं को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उन्हीं को खोजकर्ता कहा जाता है ना। तो खोजकर्ता का श्रेय जो रॉबर्ट हुक को मिला है। हाँ, तो चलिए, तो दोस्तों ये जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था वो मृत कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? मृत कोशिका का। तो जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था दोस्तों, देखिए, जीवित कोशिका का खोज किया था सर्वप्रथम एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक। एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका का खोज। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत दिया है स्लाइडेन स्वान ने दिया है। स्लाइडेन स्वान ने दिया है। किसने दिया है कोशिका का सिद्धांत? स्लाइडेन स्वान ने दिया है। और बताया कि कोशिका जो है के बारे में बताया कि कोशिका जो है हमारे शरीर का जो है आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। आधारभूत संरचनात्मक क्या है? इकाई है। ये स्लाइडेन स्वान ने बताया और इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया है। और हम लोग का सबसे बड़ी भूल क्या है कि कोशिका जो है सबसे शरीर के एक छोटा सा अंग है। और कोशिका जो दोस्तों शरीर के छोटा सा अंग होता नहीं है, वो इकाई है जिससे कि हम लोग का पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक ना। कोशिका को अगर आप रियल में देखना चाहते हैं तो एक चम्मच लीजिए और चम्मच से अपने मुंह के अंदर से जो गाल है ना, ये जो चिक है, इसका अंदर से खरोच के निकालिए। तो आप उस चम्मच में देखिएगा कि जो सफेद सफेद टाइप का आपको दिखने को मिलेगा, एक दूसरे से अलग होते हुए प्रतीत होगा, तो वो जो होता है दोस्तों वो कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका कुछ नहीं है, बस जीव द्रव से बनी एक रचना होती है। कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है ना। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने दिया। और अगर पूरे पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी के अंदर में जितने भी प्राणी जीव जंतु है, और टोटल उनमें से जो सबसे छोटी कोशिका है, तो उनमें से टोटल जो सबसे छोटी कोशिका दोस्तों होती है माइकोप्लाज्मा। किसे कहते हैं छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है पृथ्वी के अंदर में जितने भी जीव है, सब जीवों का तुलना करके जो इसके अंदर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को माना गया है। और सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, और सबसे वो बड़ी कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो चलिए फिर हम मानवों में देखते हैं कि मानवों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो मानवों में दोस्तों यदि सबसे बड़ी कोशिका का बात करें, चलिए सबसे छोटी कोशिका का सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, है ना। शुक्राणु क्या होता है? मानव में सबसे छोटा कोशिका जो होता है वो स्पर्म होता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है यानी कि ओवम, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम। ठीक ना। और सबसे छोटी क्या हो गया? स्पर्म, याद रखिएगा। और मानव में सबसे लंबी कोशिका अगर बात करें दोस्तों, तो लंबी कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन होता है। अधिकतर ब्रेन का ये है, ये ब्रेन में ही पाया जाता है, यहाँ पर हेड में पाया जाता है। और
न्यूरॉन के बारे में अगर आपको ठीक से पढ़ाने लगे तो दोस्तों बताने लगे तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है न्यूरॉन। अब समझ जाइए कि ये ब्रेन की कोशिका है न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा कोशिका दोस्तों, ये मानव में लंबी कोशिका है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, और ये पूरे शरीर में एकदम जाल के तरह खिरा रहता है, जिसे हम तंत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका भी कहते हैं। पूरे शरीर में जाल के तरह खिरा रहता है, और इनके द्वारा ही पूरे अगर शरीर में कहीं पर टच होता है, शरीर में अगर टच हुआ तो इन पर टच होता है, और ये पूरा मस्तिष्क से खबर देता है, इसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं। और फटाक से वो क्या करता है, तुरंत ही स्पाइनल कोड जो है पूरे इसको ऑर्डर देता है, और फट से जाके वहां पर हम लोग का हाथ पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर कहा जाए कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो न्यूरॉन होता है, जो कि ब्रेन की कोशिका है। और ये कोशिका दोस्तों क्या होता है कि विभाजन, इसका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन की कोशिका जो दोस्तों उसका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है अपना कम से कम अपना हेड को बचा के रखें चोट लगने से, क्योंकि अगर एक बार चोट लग गया इसमें तो इसका कोशिका विभाजन तो होगा नहीं। आपका जब कोशिका विभाजन नहीं होगा यहाँ का, तो वो इंसान की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसीलिए क्या करते हैं कि पूरा शरीर में हेलमेट तो पहना जा नहीं सकता, या पूरा शरीर को कवच बनाया नहीं सकता, रक्षा कवच, है ना। तो लगभग में हम लोग का देश का कानून भी है कि हेलमेट का कम से कम हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अगर कहीं पर गिर उड़ गए या बाइक से चलते हैं तो अगर ज़्यादातर संभावना बनता है कि आपका ब्रेन में ही चोट लगे, और यहाँ पर चोट लगने के बाद इंसान बचने का उम्मीद उसका बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक ना, तो क्योंकि वहाँ का कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। चलिए आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे तेज विभाजन वाला कोशिका कौन है, जिसमें कि अधिकतर विभाजन होगा, तो वो है दोस्तों लीवर, जिसको लिबड़ा, कलेजा, जिगरा जो भी बोल दिया आप, वो लीवर होता है, जिसमें कि सबसे तेज क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। अगर लीवर में अगर चाकू मार के भी निकाल लिया जाए तो वो लीवर जो है अगर घुमाया नहीं जाए ठीक से, ठीक ना, चाकू मार के अगर निकाल लिया जाए तो फिर भी लीवर अपने आप में क्षतिपूर्ति कर लेंगे, क्योंकि उनकी जो कोशिका है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में विभाजन करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। विभाजन का मतलब कि एक कोशिका दो भाग में टूट के फिर इस तरह से विभाजित होता है। कोशिका विभाजन हुआ तो ही ना हम छोटे से इतना बड़े हो पाए हैं। कोई भी बच्चे हैं जब उनका जन्म होता है छोटे होते हैं, और कोशिका विभाजन के द्वारा ही वो बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बात समझे। चलिए, तो कोशिका विभाजन आप समझ गए होंगे, और कोशिका सबसे तेज वाला आप देख लीजिए लीवर है, और विभाजन रहित कौन है, जो कोशिका ऐसा कोशिका जिसका विभाजन होता ही नहीं है, तो न्यूरॉन है, जो कि ब्रेन की कोशिका, और ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम एक मेन आपको समझाना चाहते हैं, जो मेन बात है इस चैप्टर के अंदर में, कि सर हम लोग का शरीर का आखिर निर्माण हुआ कैसे है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ईंट को जानते हैं आप, है ना, तो ईंट से मिलकर क्या बनता है, चार दीवार बनेगा। बिल्कुल है कि बालू गिट इस सब को छोड़ छाड़ के अगर बात करें, ईंट को भी अगर खड़ा करें चारों तरफ से सिस्टमेटिक तरीका से उसको सजाए तो आप चार दीवार बनेगा। चार दीवारों को ठीक से अगर और भी सजा दें तो एक कमरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कमरा। और कमरा यानी कि घर बन गया। क्या बन गया, घर बन गया, है ना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सबसे पहले कोशिकाओं के समूह मिलकर बनाता है, उत्तकों का समूह मिलकर बनाता है अंग, और अंगों का समूह मिलकर बनाता अंग तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, शरीर। यानी कि कोशिका जो है, कोशिका का हमारा शरीर बना है, बिल्कुल है, लेकिन इनका भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है दोस्तों, कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करके, इसको टिश्यूज कहते हैं, और ऊतक का समूह मिलकर अंग यानी कि पार्ट का निर्माण करता है, और जो है अंगों का समूह मिलकर क्या करता है कि अंग तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। उसके बाद दोस्तों यानी अंग तंत्र को हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो पूरा बॉडी का निर्माण होने में कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए कोशिका को हमारे शरीर का आधारभूत संरचनात्मक इकाई कहा गया है। और कोशिका किसका बना होता है, तो कोशिका दोस्तों एक जीव द्रव्य से बनी होती है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है। तो दोस्तों आपको लगभग कोशिका का जानकारी संक्षेपण में हम दे दिए हैं। फिर से एक बार अगर रिपीट करना चाहे तो कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है सर, कोशिका का टेक्निकल नाम है साइटो। इनका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। जनक कौन है, रॉबर्ट हूक। कितना में खोजा था, 1665 में खोजा था। और कौन सा कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया सर, इंटोलेवेन होएक। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया सर, तो स्लाइडेन स्वान ने दिया। उसके बाद सर छोटी कोशिका, अगर पूरे पृथ्वी की जीवों की तुलना करके बोले तो सबसे छोटी कोशिका सर कौन है, तो सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका आपका क्या है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का
अंडा। अगर मानवों का, अगर ह्यूमन बॉडी का बात करें दोस्तों, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में सबसे, देखिए, तो सबसे जो छोटा कोशिका होता है, मानवों में सबसे जो छोटा कोशिका होता है वो आपका स्पर्म है, और जो सबसे बड़े कोशिका होता है वो आपका ओवम है, यानी कि अंडाणु है। ठीक है। और मानव में जो लंबी कोशिका है न्यूरॉन, आपको अभी तुरंत बताया जैसा कि, और जो इसका विभाजन भी नहीं होता है, और जिनका विभाजन होता है, बहुत ज़्यादा तेज विभाजन होता है, वो दोस्तों है आपका लीवर। आई होप ये वीडियो आपको पूर्ण तरह से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए होंगे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करें आप अपने मित्रों में। और देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए इस चैनल में, आपको नए नए फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।